वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज। जैसे कि आज हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स गाड़ी सीखने के लिए आए हैं, तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका सर? शिवम सागर। शिवम सागर। यस। कहाँ से आए सर? अमरोहा सैदनगरी। अमरोहा सैदनगरी से। अच्छा अच्छा। तो आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? आपके यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल से? यस। अच्छा अच्छा। तो हमारा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा वीडियो में? वीडियो में आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपके पास आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि हमारा ये 20 डेज का कोर्स है। यस। तो आपने मुझको बताया था कि मैं 10 डेज में करना चाहता हूँ। हाँ, एक दिन में 2 क्लासेस लेना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है तो फिर है। यस। तो देखो, सबसे पहले जो ना ये जो हमारी नीचे जो ये 3 फंक्शन है, हाँ। तो पहले हमें इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। यस। तो जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा, जब तक हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ठीक है ना, हमारे हाथ पैर सेट होंगे और ना ही हमारा माइंड सेट होगा। यस। और ये दोनों चीजें सेट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है। यस। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये आपका एक्सीलेटर है, ये वाला, ये आपका ये एक्सीलेटर है। ठीक है। तो एक्सीलेटर पे हमें पैर रखना ऐसा करके है, इस तरीके से। ओके। ताकि जिस समय हम एक्सीलेटर दें तो उस समय हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। अगर मान लीजिए हमने पैर ऐसा रखा, यस, तो हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा हो जाएगा ज्यादा नहीं। यस सर। तो हमें इस तरीके से पैर रखना है ताकि कभी भी एक्सीलेटर ज्यादा ना हो जाए। ओके सर। ठीक है। तो ये तो आपका है एक्सीलेटर पे पैर रखने का तरीका, इस तरीके से। इस पर पैर ऐसा नहीं रखना है, ये तरीका गलत है। ऐसा भी नहीं रखना है, ये ज्यादा तिरछा हो गया। ऐसे भी नहीं रखना है, हमें पैर रखना है इस तरीके से। आप देख रहे हैं? इस तरीके से जब पैर रखेंगे तो कभी भी हमारे पैर से एक्सीलेटर ज्यादा नहीं हो जाएगा, और हम जितना एक्सीलेटर देना चाहते हैं उतना ही एक्सीलेटर जाएगा, उससे फालतू नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज जरूरी है समझना, है नहीं। ये है आपका क्लच। क्या है ये? क्लच। ये क्लच है, ये ब्रेक है। ठीक है। एक्सीलेटर और ब्रेक, ये दोनों हम राइट पैर से चलाएंगे। एक्सीलेटर और ब्रेक, ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। ठीक है। इन दोनों चीजों को हम राइट पैर से चलाएंगे। ठीक। इसी से हमें ब्रेक लगाना है और इसी से हमें एक्सीलेटर देना है। ठीक है। ठीक। ये हमारा क्लच हमारा चलेगा लेफ्ट पैर से। कौन से पैर से? लेफ्ट पैर से। तो इस पे हमें पैर रखना है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से जब हम पैर रखेंगे तो कभी भी हमारे पैर से जो है ये क्लच, तो क्लच जो है हमेशा पूरा दबेगा। ओके। अगर इस तरीके से पैर रखेंगे, और अगर मान लीजिए हमने पैर ऐसा कर रखा तो हमारे से पैर से कभी भी क्लच पूरा नहीं दब पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैर इसमें अड़ गया। ये जो आप फुटरेस्ट देख रहे हैं, ये फुटरेस्ट है, इसमें अड़ गया ये। तो हमें क्या करना है, हमें पैर कभी भी इस तरीके से नहीं रखना है। ये फुटरेस्ट देख रहे हैं आप, ये वाली, तो इस फुटरेस्ट पे पैर अड़ ना जाए। यानी कि जब हम क्लच को दाबें तो उस तरीके से पैर रखें ताकि हमारा पैर पूरा इसको दाब दे, यानी कि ये अड़ ना जाए, इसमें नहीं अड़ जाए। ये तरीका गलत हो गया। अगर हम इस पे ऐसा कर पैर रखेंगे तो ये गलत हो गया। तो हमें पैर ऐसा रखना है ताकि जब हम क्लच को दाबें तो ये पूरा दब जाना चाहिए। अच्छा, ये फुटरेस्ट सेंट्रो कार में ही आई है, बाकी और किसी कार में नहीं है। ठीक है। और इसकी जरूरत भी नहीं है। तो हमें पैर इस तरीके से रखना है। ओके सर। ठीक है। अब आ जाओ आप ब्रेक पर। ये है ब्रेक। क्या है ये? ब्रेक। जैसा मान लीजिए पीछे से हमारी गाड़ी 50 की स्पीड पर आ रही है। कौन सी स्पीड पर? 50 की स्पीड पर। और हम गाड़ी को वहां रोकना चाहते हैं सामने जहां पर ये ऑटो खड़े हैं, आगे वाले ऑटो खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी वहां जाकर रुक जाए। ओके सर। तो उस जगह गाड़ी को रोकने के लिए हम अपनी गाड़ी के ब्रेक यहां से लगाते हुए चलेंगे। हमें क्या करना है, हमने इतनी दूर पहले ही, यानी कि 20 मीटर या 50 मीटर पहले ही हमने क्लच को दाबा इस तरीके से, और एक्सीलेटर वाला पैर हम रखेंगे ब्रेक पे। अब हमने ब्रेक पे पैर रखा और इसको आराम के साथ में स्लो 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 इस तरीके से हमें इसको दबाते हुए चले जाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, ये सबसे मेन चीज है। इस पे पैर रखेंगे हम ऐसा करके। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा गियर है? फर्स्ट। ये वाला सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये
ये है रिवर्स गियर, रिवर्स। ठीक है, इस गियर से बैक जाती है पीछे को, ओके। ठीक है। फर्स्ट गियर आएगा हमारा, हमने इसको लेफ्ट दबा और लेफ्ट दबाते हुए कोने में को ले लिया, ये आ गया हमारा फर्स्ट गियर। सेकंड गियर आएगा, हमने इसको गियर में से नहीं निकालना है, इसको हमने यहीं पे दबा, यानी कि गियर में ही दबा लिया और इसको गियर में ही लेफ्ट लेकर के और लेफ्ट लेते हुए ही इसको पीछे वाले के कोने में, ये आ गया हमारा सेकंड गियर। थर्ड गियर आएगा 2 बार में, पहले हमने इसको आगे मारा तो न्यूट्रल हो गया, स्ट्रेट आगे मारना है, फिर उसके बाद में दोबारा आगे मारेंगे तो ये थर्ड गियर में आ जाएगा। अच्छा। थर्ड गियर से फोर्थ गियर, ये हमने न्यूट्रल करा और ये आ गया हमारा फोर्थ गियर, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया और ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर, ठीक। फर्स्ट गियर आएगा, हमने यूं दबा ऐसा करके, सेकंड गियर आया, हमने यूं दबाया, इसको दबाते हुए पीछे ले लिया। थर्ड गियर आएगा 2 बार में, पहले न्यूट्रल उसके बाद में ये थर्ड गियर। फोर्थ गियर पहले न्यूट्रल फिर उसके बाद में फोर्थ गियर। फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर, पहले न्यूट्रल और इसको राइट दबा और इसको आगे कर दिया, ठीक है। आप हमें करके दिखाइएगा। फर्स्ट गियर, हाथ हटाओ, लगाओ सेकंड गियर, ठीक है, हाथ हटाओ, 2 बार गियर को आगे करो, आगे, ठीक, 2 बार गियर को पीछे करो, ठीक है, हल्का सा गियर आगे करो थोड़ा सा, बस बस। अब फर्स्ट गियर लगा दो आप, फर्स्ट जी, सेकंड गियर लगाओ, ओके। थर्ड गियर 2 बार में, फोर्थ गियर 2 बार में, न्यूट्रल करो हल्का सा, बस, और इसको राइट दबा करके आगे कर दीजिएगा, ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर। ये चीज समझ में आ गई सही ढंग से, ठीक है। अब हमने इसकी गाड़ी की ये की ली और इस तरीके से इसको यहाँ से स्टार्ट करा, गाड़ी ऑन हो गई, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाया, लगा दिया। अब क्लच को छोड़ने का तरीका आप समझ लीजिएगा, क्लच को छोड़ने का तरीका आप समझ लीजिएगा, क्लच को कैसे छोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए साहब, ये गाड़ी आपकी रुकी हुई है, यस, रुकी गाड़ी, ठीक है। पैर पीछे करो आप और नीचे देखो, यहाँ पैडल है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। इसका फुल क्लच छूटता है इतना, इतना नहीं छोड़ना है, फुल क्लच इतना रिलीज होता है, यस, इतना रिलीज नहीं करना है, हमें क्लच को रिलीज करना है 40%, कितना 40%, यानी इतना क्लच लाएंगे और ला करके हमें पैर को वहीं पर स्टॉप कर देना है, ओके सर, ठीक है। तो हम जो 40% क्लच को लाएंगे और स्टॉप कर देंगे। देखो अब जैसे मैं क्लच को ये रिलीज कर रहा हूँ, यस, आप देख रहे हैं, ये देखो गाड़ी अब इस समय जो है चलने के मूवमेंट में आ गई है, ओके। यहीं पे हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब जब तक क्लच को पूरा नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक गाड़ी चलकर स्मूथ ना हो जाए, जब तक गाड़ी चलने के बाद में स्मूथ ना हो जाए, इसके बंद होने के चांस खत्म ना हो जाए, जब तक हम क्लच को पूरा नहीं छोड़ेंगे। अभी चल गई तो पैर रोक लीजिए, ऊपर उठा लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब फिर दोबारा समझ लें, एक बार फिर दोबारा समझ लो, क्लच को दाबा, ब्रेक पर पैर रखा और इसको आराम के साथ में हमने लगाया, ठीक है। फिर एक्सेलेटर पर पैर रखा और इस एक्सेलेटर को हम इस पे पैर रखने के बाद में अब हम क्लच को लाएंगे 40%, कितना 40%। अब हम ला रहे हैं क्लच, ये लीजिएगा। अब पहले इसको चल जान दो, हमें एक दफे में पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। फर्स्ट गियर का क्लच को छोड़ने का तरीका अलग होता है और बाकी गियरों में क्लच को छोड़ने का तरीका जो होता है ना, वो एक जैसा होता है, समझ रहे हैं आप। तो हमें फर्स्ट गियर में क्लच को लाएंगे हम 2 बार, कै बार में 2 बार में। पहले हमें जितना क्लच खाली है, जितना फ्री क्लच है, उस क्लच को ऊपर ले लेना है, जैसा कि ये मैं ले रहा हूं, दोबारा समझो, आप नीचे देखो, ये हम ला रहे हैं, यस, ये जितना क्लच फ्री है, ये फ्री क्लच को ऊपर ले रहे हैं हम। देखो अब गाड़ी ने चलने की हरकत शुरू कर दी, यहीं पे पैर को रोक दो और जब तक रोके रहना है, जब तक ये गाड़ी चल के स्मूथ ना हो जाए, इसके बंद होने के चांस खत्म ना हो जाए। चल गई, ओके, चल गई तो पैर हटा लो, ठीक। अब एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हैं हम, अब हमने दिया एक्सीलेटर, ठीक। अब ये आ गई यहाँ पर आपकी 20 की स्पीड, देखो मीटर में 20 की स्पीड दिख रही है आपको, यस। क्लच को दाबा और ये आ गया हमारा सेकंड गियर, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर सेकंड गियर लगा करके
फिर ये 30 की स्पीड आ गई है। यस 30 की स्पीड पर हमने क्लच को दाबा और देखो इस तरीके से ये थर्ड गियर आएगा ऐसा करके और ऐसा करके आएगा। ओके ठीक है, फिर क्लच को छोड़ दिया। अब सामने भीड़ दिख रही है, क्लच को दाब लिया, ब्रेक पर पैर रख लिया, लेकिन ब्रेक उतना ही लगाया जाएगा जितना की जरूरत है। जरूरत से फालतू ब्रेक नहीं लगाना है। गाड़ी की स्पीड डाउन हो गई है तो मैंने गियर भी डाउन कर दिया। जैसा गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ जाएगी तो गियर को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाएगी तो गियर को डाउन करा जाएगा। गियर लगाए कैसे जाते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो पर हम लगाएंगे फर्स्ट गियर, ठीक है, 20 की स्पीड पर हम लगाएंगे सेकंड गियर, 30 की स्पीड पर हम लगाएंगे थर्ड गियर, 40 की स्पीड पर हम लगाएंगे फोर्थ गियर और 50 की स्पीड पर हम लगाएंगे फिफ्थ गियर। समझ में? तो जैसे गाड़ी की स्पीड डाउन होती है वैसे गियर को डाउन करा जाता है, जैसे गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ जाती है वैसे गियर को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तभी गाड़ी स्मूथ चल पाएगी, अन्यथा गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी, गाड़ी झटके देती रहेगी, आवाज करती रहेगी, गाड़ी नहीं चल के देगी। ठीक है, तो टाइम पर हमें गियरों का चेंज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक ठीक, क्लच को दाबा और ये इस तरीके से ये आ गया हमारा थर्ड गियर। ठीक है, 30 की स्पीड पर हमने थर्ड गियर दे दिया। अब 40 की स्पीड आ गई है यहाँ पर, तो 40 पे हमने लगा दिया ये फोर्थ गियर। ठीक है, ये लीजिए, और ये आ गया हमारा फिफ्थ गियर। कौन सा? फिफ्थ गियर। ठीक, अब हमें गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है। सामने भीड़ है, क्लच को दाबा, ब्रेक पर पैर रखा, अब हम ब्रेक को लगाते हुए चले जाएंगे आराम के साथ में, धीरे धीरे, जिससे कि हमारी गाड़ी कंट्रोल भी हो जाए और जो हमारे पीछे से आने वाला इंसान है वो हमारी गाड़ी में ठुक ना जाए। कभी भी गाड़ी एकदम नहीं रोकी जाती है, और अगर मान लीजिए हमने गाड़ी एकदम रोक दी तो जो पीछे से आने वाला इंसान है उससे अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, वो हमारी गाड़ी में आकर के ठुक जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं? यस सर। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक अगर लगानी है तो कम से कम 50 मीटर पहले से ही ब्रेक लगा करके आना होगा, जिससे कि हमारी गाड़ी हमारे कंट्रोल में आ जाए, स्पीड स्लो हो जाए, और स्पीड स्लो होते ही गाड़ी रुकनी चाहिए। ठीक है, ठीक सर। तो अब मुझे गाड़ी को यू टर्न करना है, तो मैंने ये फर्स्ट गियर लगाया और मैं स्टीयरिंग काट रहा हूँ। ये इस तरीके से स्टीयरिंग काटना है, दोनों हाथों से स्टीयरिंग काटा और सामने से देख रहा हूं मैं क्या आ रहा है, और मुझे इस वाले रोप मिरर में देखना है कि पीछे से क्या आ रहा है। ठीक है, अब आगे पीछे खाली होगी रोड, अब मैं हाफ क्लच से गाड़ी को बढ़ाऊंगा। कितने? हाफ क्लच से। ये लीजिएगा, ये मैंने हाफ क्लच से गाड़ी बढ़ाई और मेरी गाड़ी आराम के साथ में बढ़ती चली जा रही है इस तरीके से। ठीक है सर? ठीक। ठीक, अब आप सर इधर आ जाइएगा, आप घूम कर आ जाइएगा। ठीक है सर, पहले आप सीट बेल्ट लगा लीजिएगा अपना। सीट बेल्ट सबसे पहला काम है। हाँ, लगाओ दोनों हाथ पे। पहुंच गए क्या? हाँ, आप लगा, एक मिनट, नहीं नहीं, हाँ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर? ठीक। और एक मिनट, थोड़ा ना पीछे को बैठो आप हल्के। ठीक, अब आप क्लच को दाब लीजिएगा पूरा। ठीक, पहले आप गाड़ी को ऑन करें उधर से। ठीक, छोड़ दीजिए, बटन दबाओ, दबा। ठीक, फर्स्ट गियर लगाओ आप। ठीक है, तो कोई हैंड ब्रेक है, इसको बटन दबाकर नीचे कर दीजिएगा, हैंड ब्रेक को अभी बटन दबाओ। हाँ, ओके, सामने देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है सर? ठीक। और आधा क्लच आप लाएंगे, आधा क्लच लाइएगा। शाबाश। वाह,
सौरभ सागर सागर नाम है आपका? शिवम सागर। शिवम सागर भाई। चलिए, क्लच पे पैर सही से रखिएगा, दाबो क्लच को, नहीं लेफ्ट पैर से क्लच को दाबेंगे, पैर पल्ली साइड करके रखो, दाबो क्लच को एकदम, दाबो, ठीक, रेस मत दो, दाबे रहो, क्लच को दाबे रहो, पूरा पूरा दाबो, और अब दबाए, ठीक है। सेकंड गियर लगाओ, यूं दबा करके पीछे खींच दो, उठाओ क्लच को, अब शाबाश, चलते रहो, चलते रहो, क्लच को ऊपर लाओ, ऊपर लाओ क्लच को, शाबाश, चलते रहो ऐसे, चलते रहो, चलते रहो, शाबाश शाबाश, चलते रहो, पैर को ऊपर रखो जी, थोड़ा पीछे को बैठो, तुम पीछे को बैठ रहे, बस अब सही है, बड़ा एक्सीलेटर दो जी सर, बड़ा क्लच को दाबो, पहले दाबो क्लच को, हाँ 2 बार आगे करो, गियर को 2 बार आगे करो, ओके, उठाओ क्लच को, उठाओ, बढ़ाओ, एक्सीलेटर दो, चलते रहो, शाबाश, चलते रहो, रेस मत दो, चलते रहो, शाबाश, चलते रहो, चलते रहो, चलो, जान दो, जान दो। तो शिवम भाई, यस जो चीज मैंने आपको समझाई है, यस सर, आपको समझ में तो आ गया सही से? आ गया। बाकी आपको सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है ना? है। यस 10 डेज में आपका हाथ बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर करके देंगे आपको सही ढंग से, ठीक है, ओके सर। ताकि और जो भी आपसे ड्राइविंग सीखने के बारे में पता करें तो आप जो है हमारे बारे में उसको रेफरेंस दे सकें, ठीक है सर। ओके सर। क्लच को दाबो पहले पूरा, गियर नहीं लगाएंगे, खाली क्लच दाबना था, दाबे रहो क्लच को, ब्रेक पे पैर को, जान दो, जान दो, तो देख सकते हैं सर, ब्रेक छोड़ दो। सर का आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में गाड़ी कैसी चला रहे हैं जान दो, ब्रेक छोड़। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।